हाँ, तो कल अपन ने बात कर ली थी ट्रिग्नोमेट्री के एक पॉइंट की। अपन ने बात की थी वो था एंगल। अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी क्योंकि अपन फिजिक्स के लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं ताकि आगे कोई भी चैप्टर में अपने को दिक्कत नहीं आए। अपन धीरे 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 हर एक चीज़ कवर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बस अपने को क्या करना है, सीखना है। एक सीखने की, कुछ अच्छा सीखने की, लर्न करने की एक अंदर इच्छा रखनी है ताकि अपन को और अच्छा सीख पाए। कल अपन ने बात की थी एंगल के बारे में। इसके बारे में मैंने बताया था एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है तो बात आई इसको मेज़र अपन कैसे करते हैं। यदि अपन एंगल को मेज़र कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल जो होगा वो होगा नेगेटिव। और यदि इसी एंगल को अपन मेज़र कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ये होगी डायरेक्शन, इसमें यदि अपन मेज़र कर रहे हैं तो ये एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। अपन ने आगे बात कर ली थी एंगल के यूनिट्स के बारे में। अपन ने कल 4 यूनिट बताई थी एंगल की। पहली थी डिग्री, रेडियन, सेकंड और मिनट। इन यूनिट्स के बारे में अपने बात की थी और अपने एक रिलेशनशिप देखा था डिग्री और रेडियन के बीच में। वो था 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सिंपल सा एक रिलेशन था। आगे अपन इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पूछा 90 डिग्री इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन। 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, चलो अपन निकाल लेते हैं। अब इस साइड अपन ने 90 रखा तो इक्वेशन के इस साइड भी अपन क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। और ये जो आंसर आएगा अपना, ये क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। तो यहाँ से अपना आंसर आया 90 डिग्री इक्वल टू हो गया π/2 रेडियन। कुछ नहीं याद रखना इसमें। यूनिट कन्वर्जन अपन को दे दे कि डिग्री से रेडियन में करो, रेडियन से डिग्री में करो। अपन को सीधा एक फंडा याद रखना है, क्या, कि यदि दे दे 60 डिग्री तो अपन को इस 60 को काटना है और पाई और 180 ध्यान रखना है। पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 180, और इसकी भी क्या है, 180, तभी तो ये 1 आया। तो अपने को क्या करना है, इस 60 को काटना है। 60 को काटने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इनटू कर देंगे। तो पाई में तो अपने को आंसर चाहिए क्योंकि अपना आंसर आना चाहिए रेडियन में, और नीचे लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा। कुछ ही याद नहीं रखना इसमें। जैसे अपने को उल्टा क्वेश्चन दे दे 2π/3 इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री, तो अपन सीधा कर देंगे, इस पाई को काटना है तो नीचे पाई रख दो, ऊपर 180 रख दो। पाई से पाई गया और ये हो गया 3 × 3, 3 6 18 और 6 × 2 ये हो गया 120 डिग्री। सीधा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अपने को कुल क्या करना है, कुल मिला के यदि डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई ऊपर 180 नीचे। और यदि रेडियन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उसको उल्टा कर देंगे। बस यही चीज़ अपने को सीखनी है। अपना जो एग्ज़ाम है नीट, जो एग्ज़ाम अपन देने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि अपने को ये नहीं देखा जा रहा कि अपने में ज्ञान कितना, अपना क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, अपना बेसिक कैसा तैयार है वो देखा जा रहा है। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, अपने बेसिक को बहुत मजबूत कर रहे हैं। अगला रिलेशनशिप देख रहे हैं अपन सेकंड और मिनट और डिग्री के बीच में। मैं बताऊं आपको, तो होता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। मिनट के रिप्रेजेंट के लिए अपन, जैसे 1 मिनट मुझे लिखना है तो मैं 1 के ऊपर छोटी सी एक बार लगा दूंगा, जैसे कि ये लगाई। तो 1 डिग्री इक्वल टू हो गया 60 मिनट।
अब मैं बात करूँ 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो वो हो गया 60 इंटू 60, यहाँ पे डबल बार लगा देंगे। बोले तो सेकंड का जब अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे मैंने लिखा 1 सेकंड, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा। समझ में आ रही है आपके बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक बात। अब एक यूनिट कन्वर्जन अपन देख लेते हैं कि एक यूनिट को, मतलब सेम ही यूनिट है, यूनिट अलग अलग है मेज़रमेंट की। जैसे कि क्वांटिटी एक है अपनी, जैसे मैं आपको आज बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कल की क्लास में दिया ही था चीनी को, तो चीनी को अपन किलोग्राम में भी माप सकते हैं, अपन उसको ग्राम में भी माप सकते हैं। तो उसी प्रकार डिग्री, रेडियन, मिनट, ये सारी की सारी किसकी है, एंगल की, पर एक दूसरे का कन्वर्जन अपने को देखना है। अब अपन कन्वर्जन देखेंगे कि सेकंड और डिग्री में क्या रिलेशन है, सेकंड और रेडियन में क्या रिलेशन है। सेकंड और डिग्री का तो अपन ने देख लिया, 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब अपन देख लेते हैं रेडियन एंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीधा आ जाता है। सेकंड को कन्वर्ट करना हो यदि अपने को रेडियन में, तो अपन इसको देखेंगे, बहुत जगह काम में आएगा। अपन इसको क्या करेंगे, लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे, पूरे तरीके से प्रोसेसर से अपन जाएंगे, रिजल्ट निकाल के लास्ट में आंसर को बॉक्स में बंद कर देंगे और उस बॉक्स को उठा के नोटबुक के ऊपर ही ऊपर लिख देंगे, ताकि अपन ना चाहते हुए भी अपने वो याद हो जाए। मैं यूँ नहीं कर रहा उसको रट लो, ना चाहते हुए भी वो वैल्यूज़ जो है वो याद हो जाएगी। क्या होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें अपन याद कर लेते हैं तो अपने आगे की जो चैप्टर्स है वो इजी हो जाते हैं। बस छोटी छोटी बातें होती हैं, उनका ध्यान रखना होता है। पूरी साल के थ्रू अपन जाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ें याद करते हुए एक दिन बहुत बड़ा अपने पास कंटेंट हो जाएगा, जिसको अपन नीट के एग्ज़ाम में डिलीवर कर सकेंगे 3 घंटे के अंदर। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड सेकेंड, मैंने बोला 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। 1 डिग्री में 3600 सेकंड होती है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे डिग्री में था, उसको कन्वर्ट करके मैंने लिख दिया सेकंड में। अब मैं यूँ बोलूँ 1 सेकेंड इक्वल टू π/180, ये 3600 ये आ जाएगा नीचे रेडियन। इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियन होंगे, π/180 इंटू 3600। जब अपन इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो अपने पास रिजल्ट निकल के आएगा 1 सेकेंड इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। अब इस रिजल्ट को एक बार तो यहाँ नीचे बुक में और दूसरी बार इसको ऊपर लिख लो, ताकि अपने ना चाहते हुए भी ये रिजल्ट जो है ये याद हो जाए, ताकि अपने कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो आगे के लिए। तो सीधा सा रिलेशनशिप निकल के आया अपने पास 1 सेकेंड इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। चलो आगे बात करते हैं अपन। इस रिलेशन जो निकाल लिया है इसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बस अपने को क्या अप्रोच का पता रखना है, अपने को ये नहीं देखना कि मैथमेटिक्स अपनी कैसी है, वो चीज़ें हो जाएगी। नीट में जो कैलकुलेशन आएगी वो बहुत इजी आएगी, बस अपने को एक प्रोसेसर का ध्यान रखना है। तो इस पे अपन एग्जांपल करेंगे। पहला मैंने दे दिया आपको 1 डिग्री और 40 मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। क्या बोला मैंने, 1 डिग्री और 40 मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। तो क्या प्रोसेसर रहेगा इसका, सर मैं 1 मिनट को क्या लिख सकता हूँ 60 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड और थी प्लस 40 सेकेंड। तो टोटल अपने को क्या पूछा है, सॉरी 40 सेकेंड नहीं 40 मिनट है ये,
60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू हो गया 60 मिनट, और ये 40 मिनट अपने को ऑलरेडी दिया हुआ था, तो ये टोटल हो गई 100 मिनट के अंदर अपने पूछा है कितने रेडियन होंगे। अपन सिंपल सी अप्रोच से निकालेंगे, क्योंकि अपने को सेकंड और रेडियन का रिलेशन पता है, तो अपन सेकंड तक पहुंचेंगे पहले। यदि मैं 100 को इंटू कर दूँ 60 से तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड में हो गया, तो सेकंड को रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। अब अपने को पता है 1 सेकंड के अंदर क्या होता है, 5 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। मेरे पास है इतनी सेकंड, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली यूँ बोल सकता हूँ, इसको इंटू कर दूँ 5 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा आंसर आ गया, बस कुछ नहीं, ज़्यादा लेंथी कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेटिव पार्ट आगे वो अपन देख लेंगे। बस अपने को अप्रोच देखनी है कि अपन इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं। एंगल के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अगला है, अपन ने जब एंगल के बारे में पढ़ लिया, अगला टॉपिक अपना है सेकंड टॉपिक, जो कि है ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ट्रायंगल? ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होती है। ये मैंने 90 डिग्री का बना दिया है, वैसे ट्रायंगल किसी भी डिग्री पे हो सकता है, कितने भी डिग्री पे हो सकता है। ठीक है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो थीटा के सामने जो साइड होती है उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जिस साइड से थीटा अटैच होता है वो छोटी साइड होती है, उसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि थीटा के सामने वाला साइड जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। आगे अपन बढ़ेंगे तो अपने पास 10th में अपन पढ़ के आए हैं, आज अपन फिर से देख लेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है वो। जैसे इस ट्रायंगल में मैं लिखना चाहूँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, उसके लिए पहले तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वो आप याद रख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोला मैंने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक अपने को याद रखनी है। अब अपने को क्वेश्चन पूछ लिया सीधा कि साइन थीटा क्या होता है, तो अपन देख लें साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब देख के बताना इधर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, उधर सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऊपर तो क्या है परपेंडिकुलर है, नीचे क्या है हाइपोटेन्यूस। मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपने को इसको रिमेंबर करने में इजी हो गया इस ट्रिक से, जो कि क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इसको लिख लेना कहीं। अब इसमें मैं लिखना चाहूँ कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा इसमें देखेंगे, वो क्या होगा, यहाँ से आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये अपने पास कोस थीटा आ गया। ठीक इसी प्रकार अपन क्या देख लेंगे, इसमें टेन थीटा देख लेंगे। आगे अपन चले तो जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल बनाते हैं, अपन 10th में पढ़ के आए हैं अभी, तो उसमें क्या होता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को अपन कहते हैं टेन थीटा। सबको पता है ये बात, नहीं पता तो आज से याद रखेंगे। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये चीज़ें एकदम आराम आराम से इसलिए कर रहे हैं कि आपका थोड़ा जो कैचिंग पावर है वो बढ़ जाए। आगे अपन चलेंगे तो स्मूथली चलेंगे बाद में। अभी क्या होता है कि कोई चीज़ में ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और एक बार यदि अपन ढल जाते फिर तो एक्सपोनेंशियली वहाँ चलती है ग्रोथ। ठीक है,
उस चीज़ की पढ़ाई जो होगी वो एक्सपोनेंशियली अपन कर लेंगे। एक बार धीरे धीरे अपना बेस तैयार कर ले पूरा। छोटी छोटी चीज़ें अपने को कुछ एक को पता है, कुछ एक को पता नहीं होती, इसलिए अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। दूसरी बात आती है, मेरे पास साइन, कोस और टेन आ गया। अपने पास 3 और होते हैं, जो कि होता है कोसेक, सेक और कोट। पहले बात करूं मैं कोट थीटा की। इसको अपन लिखते हैं 1/tan थीटा। आगे अपनी बात आती है कोसेक थीटा की, और उसके बाद में अपने पास बात आती है सेक थीटा की। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। इनको बस एक बार देख लेना आंखों से, ये नहीं कि इनको याद करने बैठ गए अपन, बस एक बार गो थ्रू कर लेना। जब अपन अप्लाई करेंगे तो अपने मेमोरी में ये धीरे धीरे बैठते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अपने बात कर ली। अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है उसकी बात अपन यहाँ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जामिनर ने दे दिया साइन थीटा इक्वल टू 2/3, तो मुझे यहाँ पे tan थीटा बताओ, कोस थीटा बताओ, कोट थीटा बताओ। इन सभी का आंसर बहुत सिंपल है। जैसे कि साइन थीटा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें मैंने ये थीटा बोला, तो इस सामने वाली साइड तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये हो गई बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी एग्जामिनर ने अपने को क्या दिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू तो दी है 2 और हाइपोटेनियस की वैल्यू दी है अपने पास 3। ठीक है, तो अपन इससे बेस निकाल सकते हैं। कैसे, अपन पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से अपन क्या करेंगे, बेस निकाल लेंगे। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू आ गया बेस का स्क्वायर। यह आ गया अपने पास 5 इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है। मैं दोनों साइड 1/2 पावर में इंटू कर दूं, जैसे 1/2 ये इससे कैंसिल हो गई और पावर 5 की 1/2 है। इसका मतलब मैं यूँ बोल सकता हूँ बेस इक्वल टू हो गया √5। सही है कि गलत है? तो अपने पास यहाँ वैल्यू आ गई बेस की √5। अब अपने पास बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है। अब अपन क्यों अटकेंगे इसमें? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने पास है 2, बेस अपने पास है √5। एक चीज को अपने कैलकुलेट करके निकाल लिया, फिर अपन क्यों अटकेंगे? क्योंकि अपने पास ऑपरेशन है जो अपन याद रखते हैं सिंपली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अपने को याद रखनी है। उससे क्या हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कोस थीटा की अपन बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपने पास क्या है, √5 और हाइपोटेनियस जो है वो अपने पास कितना आया, 3। ठीक इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, यानी जो tan थीटा की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। हो रही है ना एक एक चीज़ क्लियर? ये अपने पास हो गया थोड़ी ट्राइंगल के बारे में नॉलेज। बहुत ही बेसिक से अपन चल रहे हैं ताकि अपना जो चैप्टर जो है वो ग्रिप में आ जाए। अपन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, पर जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे।